जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, वक्फी मिस्बाहक, अबू दाऊद और सुनन नसई के अल्फाज है, तो अपने घर की बत्ती चिराग को बुझा दिया करो। जो लोग लाइट जला के सोते हैं, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इधर भी हदीस रहनुमाई फरमा दी है, वक्फी मिस्बाहक, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो तुम चिराग बुझा दिया करो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक ऐसा हुआ कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झाड़ फूस के भी मकान हुआ करते थे, तो एक सहाबी के घर में चिराग जल रहा था। एक चूहिया आई, चूहिया, और उसने चिराग की बत्ती को खींच लिया अपने दांतों से, और खींचती हुई ले गई और घर के कोने में उसने डाल दिया। उसने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया, और उस सहाबी के बीवी और बच्चे भी उस आग में जल गए। अल्लाह के नबी को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो, वक्फी मिस्बाहक, तो अपनी मिस्बाह को, अपने चिराग को बुझा दिया करो। उस जमाने में चिराग थे, इसलिए चिराग, आज के जमाने में तरक्की करके लाइट आ गई, बल्ब, तो बल्ब को भी वही हुक्म नाफिज होगा, यानी लाइट बुझा कर सोना चाहिए। हमारे नबी इतने मेहरबान हैं, इतने रऊफ़ुर रहीम हैं कि हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई मुसलमान जब अपने घर में लाइट जला के सोए और रात में वोल्टेज हाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए बल्ब, बत्ती, कुमकुमा लाइट शॉर्ट हो जाए और उससे कोई चिंगारी निकले और घर में किसी कपड़े पर गिरे और कपड़े से पूरे घर में आग लग जाए। इसलिए हुक्म दे रहे हैं कि जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, लाइट बुझा दिया करो। यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। आपकी रहमत को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुसलमान लाइट जलाए और धोखे से वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कर जाए और फिर उससे आग लग जाए और कोई मुसलमान जलकर मर जाए। ये मेरे नबी की रहमत है जो आप लाइट बुझाकर सोने का हुक्म दे रहे हैं। फिर फरमाया कि जब तुम इशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे आओ और सोने के लिए जाओ तो तुम अपने घर के किसी कपड़े से अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। और अगर घर में तुम्हें कोई कपड़ा ना मिले, बिस्तर को झाड़ने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, तो अपने ही तहबंद का, अपनी लुंगी का एक कोना लेकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उसको 3 बार झाड़ लिया करो। दीवारों पे अक्सर छिपकलियां चढ़ती हैं, खतरनाक जानवर भी कभी कभी घर में आ जाते हैं। इशा की नमाज का वक्त बड़ा अजीब होता है। आदमी नमाज पढ़ के आया, लाइट बुझाया, सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, चला गया, उसने अंधेरे में देखा नहीं कि इस पे छिपकली पड़ी है या कोई बिच्छू पड़ा है या कोई खतरनाक जानवर है, और वो अंधेरा करके बिस्तर पर लेट गया और उस जहरीले जानवर ने उसको डंक मार दिया और उसके जहर से वो मर गया। इसलिए फरमाया कि जब बिस्तर पे सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सपात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांधी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, 3री मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है
बारियत सिम्मतुल्लाह व सिम्मतु मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है, मैं बरी हूं, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं। यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उठकर चलो भी तो कम से कम नीचे ना गिरने पाओ, और दीवार से तुम रुक जाओ, मुडेर से तुम रुक जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को यह भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मोमिनों के लिए वो खास मेहरबान है। जिस मजहब का नाम इस्लाम हो और उस इस्लाम का माना ही सलामती वाला हो, तो उस मजहब के अंदर कितनी सलामती होगी ये उसके नाम से ही जाहिर हो जाता है। और फिर इस इस्लाम की कमान, इस इस्लाम की बागडोर, इस इस्लाम का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में दिया है, उस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस नबी की शान में भी ये कह दिया हो, और जहां बहुत सी खूबियों का जिक्र किया वहां एक बड़ी खूबी ये बता दी हो कि आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम भी सलामती वाला, रहमत वाला, और इस्लाम को हम तक उसकी असली शक्ल हूबहू उसी अंदाज से पेश करने वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमतुल लिल आलमीन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम की रहमत कितनी अजीम होगी। अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इससे अजीम आयत और क्या हो। नबी अकरम के सिलसिले में जो खूबी बताई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं, तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ ला चुके हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे जिन्स से हैं, उनकी नस्ल, उनकी जिनसियत तुमसे अलग नहीं है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी और ब्याह करते हो, उन्होंने भी शादी और ब्याह किया। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनके बीवी भी बच्चे थे। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, तुम्हें गम पहुंचते हैं। उनको भी खुशी पहुंचती थी, उनको भी गम पहुंचता था। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। अलगर्ज दुनियावी जितनी जरूरियात के तुम मोहताज हो, वो भी दुनियावी उन तमाम जरूरियात के मोहताज। हमने उनको तुम्हारे जिन्स से अलग नहीं किया है।
तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी बिरादरी से हमने उनको अलग नहीं किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर तशरीफ लाए, तुम्हारे दरमियान जो रसूल हमने भेजे हैं, वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, शादियों ब्याह में, दुख और बीमारी और खुशियों गम में, सब में वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए वो बड़े ही नरम खू हैं, मोमिनों के लिए वो बड़े ही मेहरबान हैं, मोमिनों के साथ उनका रहमो करम कुछ अलग किस्म का है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उस नबी के ऊपर गिरा गुजरती है। मोमिनों के फायदे के बड़े हरीस और मुतमन्नी रहते हैं। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनके ऊपर बहुत शाख गुजरती है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हाँ, गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस रहते हैं, तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाख बनकर गुजरती है। मोमिनों के लिए वो बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं, मोमिनों को किसी चीज का नुकसान न पहुंचे इस बात के वो बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुरान करीम ने एक नक्शा खींच दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कितनी चीजें बताई गई। पहली चीज, वो तुम्हारी जिन्स से है, इसमें क्या शक है। हम और आप खाते हैं, पीते हैं, वो भी खाते और पीते थे। हम और आप सामान खरीदने बाजारों में जाते हैं, नबी अकरम भी बाजारों में जाया करते थे। यही तो इख्तिलाफ था अरब के काफिरों में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों के दरमियान। अल्लाह के नबी और जो इनको मानते थे वो ये कहते थे कि मोहम्मद इंसान है और साथ में रसूल भी हैं, और अरब के काफिर ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है जो नबी भी है और बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाता और पीता भी है। वो कहते माल हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा नबी है जो अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है, और हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाना भी खाता है। यानी उनके वहमो गुमान में ये पैवस्त हो चुका था, जो नबी होता है वो खाता पीता नहीं है, जो नबी और रसूल होता है वो बाजारों में चलता फिरता नहीं है, जो नबी और रसूल हो उसको शादी और ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह का नबी हो, वो बाजारों में क्यों घूमेगा, हमारी तरह क्यों खाएगा पिएगा, हमारी तरह क्यों चलेगा, हमारी तरह शादियां क्यों करेगा, हमारी तरह उसके बच्चे क्यों होंगे। अरब के काफिर यही कहते थे। यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर ऐलान करते थे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का अल्लाह का एक बंदा हूं बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हम तुम्हारे दरमियान पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी ये कहते थे, आपके मानने वाले ये कहते थे, लेकिन अरब के काफिर ये कहते थे माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, मैं उसको नबी कैसे मान लूं, मैं उसको रसूल कैसे मान लूं जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाता और पीता है। नहीं नहीं, हमारी तरह
चलने फिरने वाले को और बाजारों में घूमने फिरने वाले को, खाने पीने वाले को हम रसूल कैसे मान लें? यही तो इख्तिलाफ था। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उसके ऊपर शाख गुजरती है, वो उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी इसका तर्जमा यूं किया जा सकता है, अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते हैं। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उन्हें होता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और खास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान हैं, उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूं या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूं। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहां अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, तो यहां बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास है, होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी,
वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं तो यह गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहां तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे अल्लाह के नबी वुजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा,
लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता। देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नजर में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हजरत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रखकर इसको नरम कर दो। हजरत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबाकर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये नबी अकरम की नजरों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने, और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बगैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के जरिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा वजन रखती है, 70 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। सब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। इंद कुल्ले वुजू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुजू से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का। अगर फर्ज कर देते तो जरा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फर्ज है नमाज, फर्ज मिसवाक भी फर्ज। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए जरा वो भी एक मंजर देखें, और खास तौर पर वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या
इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी पूरी रात जागकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं, वो लोग भी जरा नजर डालें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। सलासतु रहते, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज बुयूत नबी, ये आया बाज अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने के लिए नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफद, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफद बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे, कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम, कहां हमारी इबादतें और कहां नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा, हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। 3 सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे। मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा, जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा। मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं? दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका, उसने कहा, अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा।
दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं। हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोजा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो, कहां नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोजा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोजा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहा, आपसे ज्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा? आप ज्यादा डरते हैं। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ पाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूं, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूं, 2 हिस्से में सोता हूं। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूं और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूं, मैं बीवियों से मिलता भी हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं, मैं रात में सोता हूं, आंख काट भी अदा करता हूं। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूं तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मैं रात में उठता हूं, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूं और छोड़ता भी हूं। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूं, मैं दिन में रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, मैं रात में सोता भी हूं और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं। यही मेरा तरीका है। यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है।
हमेशा रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोजे में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूं वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन दिन भर रोजा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं, यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है। कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेलकर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब और किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांककर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतिसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5 हम आप इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है। अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तुम हमेशा रोजा रखोगे, बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिज़्क़ हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी और बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोजा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोजा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत खराब हो जाएगी। जब सेहत खराब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ 1 नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिला और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है। ये है उसकी रहमत। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी,
दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2 4 5 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना ले और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावी पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था, दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया, जब तीसरी रात मैंने तरावी पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे फर्ज इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर ये नमाज तरावी को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर ये नमाज फर्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फर्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फर्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहां होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है। आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या न करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे।
सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे की रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी है मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे। कहते अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर यानी 1 मील के फासले पर होगा। सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन की ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टहनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफसा नफसी की आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा इलाहुल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है।
ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी तो कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते और पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया लियौमिल क़यामह, कयामत के दिन के लिए। अल्लाह से कयामत के दिन में मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है तो कयामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है शिफाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीस की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आपके लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर। कभी गौर किया? महराज हुई, सफर महराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई। जरा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फर्ज कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा अल्लाह के पास चाहिए
50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, 50 वक्त की नमाज बहुत ज्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यह एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मूसा, तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत, उम्मत का नाम सुना। अरे अल्लाह, जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा? फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए? उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह 50 वक्त की ज्यादा है। अच्छा, ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो जी? अच्छा जाओ, मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ, 50 बार ये वाकया सुना होगा। आइए जरा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशाअल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं, ये भी ज्यादा है मूसा। ठीक है, 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के लिए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा, तो और कम कर दूं? हाँ। अच्छा जाओ, 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ आधे के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? देखो मूसा, अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ, 10 और कम, 20। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहते हैं मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए। अल्लाह ने कहा
क्या अब क्या हुआ? 50 में से 30 कम कर दी, 20 रह गई, फिर अल्लाह और कम कर दो, ज्यादा है ये भी। अच्छा जाओ 10 और कम कर दी, 10 रह गई। अब आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? अब तो लगभग सब खत्म ही हो गई। अच्छा तो कितनी? एक वक्त की? नहीं नहीं नहीं। फिर कहा मूसा उसको उधर जाके छोड़ दो। सुनिए, मूसा ने कहा कितनी? कहा 50 में से समझ लो कि बहुत कम। अल्लाह ने 40 कम कर दी, 10 रह गई। मूसा ने कहा कि 10 रह गई? कितनी कम कर दी? कहा 10 और कम करनी, 10 रह गई। कहा 10? हाँ है मूसा, अब मत भेजना। 50 में से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां कहा आए मोहम्मद, फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? इन्ना उम्मतक ला तुतीक। 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो, 10 कम हो रही है, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। मूसा 10 खत्म कर देगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या? अरे जाओ तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह, मूसा कह रहा मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अरे मोहम्मद मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। जाओ ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिल गए। मूसा ने कहा कितना कम हुआ? अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? तादाद तो बताओ कितनी? का 5। का ये भी ज्यादा ना, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद। यहां अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत और जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं? नहीं, जैसे यहां कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं? खैर से आवाज आती है मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास, तो कसम में मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम
कसम है मुझे अपने किबरियाई की, मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तफरीफ कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम है मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा अपनी किबरियाई की। मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ले चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना, हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहां खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं होती है। ईद और बकरीद भी नहीं। इसका मुशाहिदा करके अपने समाज में आप देख लो, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है? नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं, और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिसको 2 टाइम नहीं पढ़ना तो वो जुमे तक की नमाज से महरूम है, और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाइयों। जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है, लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो, तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह, अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह, मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह, मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह, मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगर से मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए।
सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए, लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया, अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो, हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है, कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहां जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो, किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया, अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, जबान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुजू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फर्ज पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी, अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है लेकिन नमाज नहीं। यहां तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो कौमें, दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहां पर भी पढ़ना पड़ती है, नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है, ऐसे मौके पर भी 2 गिरोह हो जाएंगे। एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3
पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफर में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है। फरमाया नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूं तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़े तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा? रहमतुल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा। और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा साहबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी ना कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ ना जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर था, इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक
किसी मुसलमान को लग जाए इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। वो नबी ये कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं नहीं, कयामत के दिन यजीउल कातिलू यजीउल मक्तूलू, मक्तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक्तूल को मारा, उस मक्तूल को कयामत के दिन वो मक्तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में, वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। अल्लाह इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, अल्लाह इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा यह आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। अल्लाह इससे पूछ कि इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मकतूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की, अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी जमीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे, तो कयामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते हैं और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं। अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम यह है अल्लाह की नजर में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नजर में यह है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिल अल्लाह की नजर में यह है। हम अभी हैं कहां। कितना आसान है माँ की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के क्या मार लगा देना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत तो आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखलाई।